हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। लगातार मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस दे रहा हूँ और अभी कुछ दिनों से मैं आपको स्पेशली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर में जो 10 नंबर का पोर्शन है, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और रेखा चित्र, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, पाई चार्ट वाले, ग्राफ वाले और टेबल वाले। तो यहाँ जो भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ रीजनिंग की, ये वाली, इनको स्पेशली आप देखना, जिनका 26 का पेपर है। और आज आयोग की तरफ से कंफर्मेशन हो चुका है कि 26 नवंबर को ही आपका एग्जाम है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स इंस्पेक्टर का। उसके अलावा देखिए, जो आपके अन्य एग्जाम है, ग्रुप सी एग्जाम में 10 नंबर की रीजनिंग आती है। और आपका आर में पूरे 50 नंबर के रीजनिंग है प्रारंभिक परीक्षा में। तो जैसे ही देखिए, अभी ये 2-4 दिन बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चन, पाई चार्ट वाले। तो रीजनिंग के जो प्रॉपर टॉपिक आ रहे थे, जैसे हमने पहले वैन आरेख किया, वैन आरेख के बाद मैंने आपको मिसिंग, जो हमारा लुप्त संख्या होती है, वो वाला करवा रहा था। अब हम नंबर सीरीज देखेंगे। उसके अलावा जो भी अन्य टॉपिक है रीजनिंग के, उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। तो रीजनिंग का जो ये क्लासेस आ रही हैं, इनको आप फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो टेस्ट सीरीजें आती है हमारी, वो तो महत्वपूर्ण है। साथ ही देखिए, एक इन्फॉर्मेशन देनी है, हैप्पी दिवाली का ऑफर शुरू हो चुका है एप्लीकेशन स्टोर पे। काफी लोगों का मैसेज आ रहा था कि दिवाली ऑफर कब से, तो दिवाली ऑफर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड जीके कंप्लीट कोर्स, सामान्य हिंदी कंप्लीट कोर्स, या आप कॉम्बो कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो उसमें पूरे 50% की छूट है। एप्लीकेशन स्टोर पे जाएंगे तो जैसे कोर्स में क्लिक करेंगे, राइट साइड में आपको दिखेगा अप्लाई कूपन एंड 50% का ऑफ मिल जाएगा। देव 50/50 कूपन नेम है। तो इस कूपन का लाभ उठाए, जिसको कंप्लीट उत्तराखंड जीके कोर्स चाहिए या कंप्लीट हिंदी चाहिए, या दोनों का एक मिक्स कोर्स भी है, कॉम्बो कॉम्बो लेके और ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है उसकी। ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए। बाकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर की, वो बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। उसका मतलब अंतिम 1-2 टेस्ट बचे हुए हैं आई थिंक। तो उस टेस्ट को इनरोल कर लो भाई, अभी भी पूरा टाइम है। 26 को पेपर है, आज 4 नवंबर है, पूरे 22 दिन है। 5-7 दिनों में ही वो पूरी टेस्ट सीरीज खल्लास हो सकती है, अगर आप अभी भी इनरोल करोगे। तो इनरोल कीजिए और टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए एग्जाम से पहले। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन चल रहा था हमारा ईओ और टीआई के लिए, उसका आज पार्ट है। आई थिंक तीसरा या चौथा पार्ट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। तो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कोई दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। चलिए, ये साफ दिख रहा होगा। ठीक है। तो भाई देखिए, रीजनिंग की क्लासेस का तो लाभ उठाओ भाई, रीजनिंग की क्लास मिस मत करना आप लोग। बहुत हेल्पफुल ये क्लास रहेंगे आपके लिए। चलिए, तो आपको एक ग्राफ दिया गया है, देखिए। ग्राफ में भाई एक तरफ तो दी गई है प्रतिशतता। आप देख रहे होंगे, इस तरफ दी गई है प्रतिशतता। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, तब सही दिखेगा। ओके। तो एक साइड को दी गई है प्रतिशतता, और दूसरी तरफ दी गई है आपकी राज्यों के नाम। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे चित्र में 6 राज्यों के उन गांवों का प्रतिशत दिया गया जिनमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई सबसे पहले देखिए, आपको गांव दिए गए यहाँ पे। ये है भाई ABCDEF। ठीक है। तो ये गांव का आपका नाम है। और यहाँ पर इनके आधार पे आपको क्वेश्चन देना है। इनकी प्रतिशतता इनके सामने दी गई है। ठीक है। ए देखिए, 20 और 30 के बीच में 25 हो जाएगा, ये अभी कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि केंद्रीय सरकार विद्युतीकरण हेतु कम विद्युतीकरण वाले राज्य से आरंभ करके अधिक विद्युतीकरण वाले राज्य को वित्तीय सहायता दे, तो किस राज्य का चौथा स्थान होगा? यानी कि बढ़ते क्रम से घटते क्रम के राज्यों का सीरियल लगाना आपने इसमें। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, सबसे लंबा ग्राफ किसका है? ये वाला। ये सबसे लंबा ये वाला बन रहा है। तो सबसे लंबा ये बना, तो डी डी सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। तो डी जो है सबसे फर्स्ट में आएगा, डी राज्य में। देखिए, विद्युतीकरण वाला जो हमारा है। ठीक है। डी जो है सबसे कम विद्युतीकरण वाला है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ही बोला कि जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है, ऐसे राज्यों का लिस्ट दिया गया। तो डी में सबसे कम हुआ है। डी के बाद अगला ग्राफ है भाई, ये हमारा बगल में इसका ई है। ठीक है। डी के बाद नंबर आता है ई का। ई के बाद नंबर आ रहा है भाई हमारा बी। ठीक है। ये देखिए बी, 40 और 50 के बीच में बी है ये। तो बी का नंबर आ रहा है। इसके बाद अगला जो है भाई, बी के बाद आएगा एफ। ठीक है। एफ ये है देखिए 30 में। और एफ से नीचे जस्ट है 20 और 30 के बीच में ए। और फिर है उसके बाद लास्ट, सबसे देखिए लास्ट नंबर पे है लगभग 20 में सी। ठीक है। तो ये क्रम रहेगा, DEBFAC। ये क्रम रहा कम विद्युतीकरण से अधिक विद्युतीकरण की तरफ, जो ग्राफ के हिसाब से दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कम विद्युतीकरण वाले राज्य से अधिक विद्युतीकरण राज्य को वित्तीय सहायता अगर केंद्र सरकार देती है, तो
किस राज्य का चौथा स्थान होगा? तो चौथा स्थान देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो चौथे स्थान पे राज्य एफ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एफ जो राज्य है भाई, इसको सबसे पहले वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य डी की तुलना में किस राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत दुगना है? देखिए, राज्य डी की तुलना में देखना हमने डबल कौन सा है। तो ग्राफ देख के या तो डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन, या आपको निकालना पड़ेगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए भाई, ध्यान से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। क्या बोल रहा है ये? राज्य डी की तुलना में किस राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत दुगना है? प्रतिशत निकालना है भाई इसमें। ठीक है, अब ये प्रतिशतता में ही दिया है, तो हमको कोई 100 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो डी देखिए, डी का जो है, देखिए डी यहाँ पे है, देखिए डी 60 में है। डी का भाई कितना, डी में कितना है विद्युतीकरण दिवस? 60। यानी कि 60% एरिया ऐसा है डी राज्य का जिसमें लाइट नहीं है। अब जस्ट इसका आधा, क्योंकि ये पूछा कि डी की तुलना में किस राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत दुगना है। दुगना जो होगा तो इससे जो आधा होगा वो दुगना माना जाएगा ना, क्योंकि उसका आधा दुगना होगा, वहां पे उल्टा हो रहा है ना। तो डी देखिए, 60 का आधा 30%। अब 30% वाला कॉलम किसका है वो देख दो आप। तो 30% वाला जो कॉलम है भाई, वो आपका हो जाएगा किसका? एफ का। ठीक है, एफ का। नहीं, माफ कीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये, राज्य डी की तुलना में किस राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत दुगना है? ठीक है, डी में अगर देखिए 60% एरिया पे नहीं है तो कितने प्रतिशत पे होगा? माफ कीजिएगा, देखिए यहीं पे ट्रिक खेल गए। डी के 60% भूभाग में विद्युतीकरण नहीं है, यानी कि डी के 60 में से नहीं है तो 100 × 60 है। यानी कि डी के 40% भाग में बिजली होगी ना। 60% भाग में बिजली तो नहीं है, डी की ग्राफ बता रहा है, लेकिन 40 में तो होगी। अब 40 यहाँ पे किसका दुगना है वो देख लो आप। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसका दुगना 40 होगा? तो 20 वाले को ढूंढो भाई। तो 20 वाला जो राज्य है वो सी राज्य है। देखिए, ये प्रतिशतता 20 किसकी है? सी की। ठीक है, तो सी का 20% भाग यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो सी का 20% भाग अभी तक क्या नहीं हुआ है? बिजली वाला नहीं हुआ है। तो बचा कितना? 80% भाग। इसका मतलब सी का क्या हुआ है? बिजली वाला हो चुका है। तो डी का कितना हुआ था? 40। 40 का दुगना कितना होता है? 80। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए कितना ट्रिकी किया है यहाँ पे, मैं ही कंफ्यूज हो गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए राज्य बी में कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है? तो राज्य बी में भाई कितने प्रतिशत गांव है उनका विद्युतीकरण हुआ है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो राज्य बी में देखिए जितनों का नहीं है, देखिए बी का जो ग्राफ है ये वाला है, बी का ग्राफ 40 और 50 के बीच में है। ठीक है, 40 और 50 के बीच में बी का ग्राफ, यानी कि बी का ग्राफ 40 और 50 के बीच में, तो बी का परसेंटेज है 45। तो बी के 45% गांव ऐसे हैं जिनमें नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये बिजली का जो विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसका ग्राफ है। तो 45% भाग में अगर बी के नहीं हुआ है तो कितना भाग बचा फिर? 100 - 45। तो 100 - 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 55% भाग में उसके विद्युतीकरण है, इसका मतलब। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका ऑप्शन डी, 55%, ये वाला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो लग नहीं रहे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कितने राज्यों के 60% या इससे अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो इनमें से कितने ऐसे राज्य हैं आपने देखना है जिनका 60% जो वहां पे क्या हो सके, जहां पे लाइट लग चुकी है 60% के आसपास। तो चलिए देख लेते हैं अगर आपको, एक बार इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना आपको? ये जो ग्राफ दिया है ये नहीं दिया है, जिन गांव में जितना अभी तक बिजली का काम नहीं हो पाया वो दिया हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, कितने राज्य ऐसे हैं 60% या इससे अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो घटा के देख लो भाई 100 में से। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा डी है, डी 60 पे है, तो डी के कितने गांव में हुआ होगा? 40% गांव में ही हुआ होगा। डी के 40% गांव में ही हुआ है। एफ का मान कितना है? एफ का मान 30 है। तो 30 घटा दो 100 में से, कितना बचा? 70। यानी कि 70% एफ वाले गांव विद्युतीकरण हो चुके हैं। और ये 50 वाला कौन है? 50 वाला है आपका ई गांव। ई में अगर 50 है तो 50 आपका बचा हुआ, 50 हो चुका होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए ए कितने में है? 30 और 20 के बीच में ए है, यानी कि ए हो जाएगा आपका 25। 100 में से 25 घटाए कितना आया? 75%। तो ए के 75% गाँव में बिजली आ चुकी है भाई। ऐसे फिर बी का देख लेते हैं। बी है हमारा 40 और 50 के बीच में 45, यानी कि बी के 55% भाग में बिजली आ चुकी है। ठीक है, सी भाई 20% बचा है, तो यानी कि सी के 80% भाग में बिजली आ चुकी है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया ना? जो नहीं आई है वो ग्राफ बता रहा है, मैं जितने में आई है उतने से घटा देना है। तो अब देख लो इसमें क्या बोल रहा है कि कितने राज्यों के 60% या इससे अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। तो 60 से ऊपर वाले गांव देख लो कितने हैं? 70, 80,
75, यानी कि 3 ही गांव ऐसे हैं जिनका 60% से ऊपर विद्युतीकरण हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 3 गांव। ठीक है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी 3 गांव ऐसे हैं जिनका 60% अभी बिजली का काम पूरा नहीं हुआ है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के अधिकतम गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो देखिए, किस राज्य का हुआ है, जिसका जितना कम होगा ग्राफ में यहाँ पे मान, उसका सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सी जो गांव है या सी राज्य जो है, सी राज्य के केवल 20% ही ऐसे गांव है, सी राज्य के 20% ही ऐसे गांव है जहां बिजली नहीं है, नॉट अवेलेबल। यानी कि सी के 80% भूभाग पे बिजली है। तो सबसे ज्यादा जो बिजली हमारी विद्युतीकरण हो चुका है वो किस राज्य का हुआ है, किस राज्य के गांव का? तो सी राज्य के गांव का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो हो गया भाई, एक सिंपल सा ग्राफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाएंगे। चलिए